ना कहीं कटघरे में राहुल गांधी और उनकी कुल पॉलिटिक्स खड़ी हो गई है, इसलिए फिर से जांच शुरू करवा दो। देखिए साहब, किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, किसी की मृत्यु खराब है। कोई आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए तो जाहिर सी बात है, बुरी बात है। और जो लोग इसको राजनीति का मुद्दा बनाए, ये और घटिया बात है। आप देखें कितना तमाशा हुआ था। राहुल गांधी ने संसद में बाकायदा एक तरह से इसका नाट्य रूपांतर पेश किया था कि रोहित ने क्या कहा, फिर सरकार ने क्या कहा, फिर वीसी ने क्या कहा, फिर मंत्री ने क्या कहा। इसे एक नाट्य रूपांतर पेश करना कहते हैं। जाके उसकी माँ से मिले थे। उनकी माँ, जिस दिन ऐसा होता है उसके तुरंत बाद ट्विटर, उनकी माँ को उस जमाने में ब्लू टिक बड़ा मुश्किल से मिलता था, पेड नहीं था। उनकी माँ को तुरंत ब्लू टिक मिल जाता है और वो ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी में धुआंधार भाषण देने लगती है। इनको अंग्रेजी नहीं आती, वो दिन रात अंग्रेजी में ट्वीट करने लगती है। नजर आ रहा था कि उनके पीछे एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। जो महिला अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं बोल सकती थी, वो धुआंधार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में ट्वीट करने लगती है, उसको ब्लू टिक मिल जाता है। और भीमा कोरेगांव जैसी जगहों पे आप उनको देखते हैं, वो एक तरह से रोहित वेमुला की माँ जो है वो एकदम जीजाबाई बन जाती है, शिवाजी की माँ बन जाती है। और उनको किस तरह की ये बात खराब है, ये बात खराब है। मैं मानता हूं कि भाई मृत्यु दलित हो तो, ना दलित हो तो, सबकी खराब है। आत्महत्या करे कि हमारा एक युवा छात्र, एक बहुत बुरी बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं सिस्टम पे परिलक्षित होता है, लेकिन उसकी मौत को ऐसे तमाशा बनाना। और मेरे पास एक फोटो है, मैं आपको भेजता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाएं, जिसमें राहुल गांधी उनकी माँ को गले से लगाए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कोई समझेगा कि ये सांत्वना देने गए। तो मतलब राहुल गांधी का तो अपना अंदाज है। वो आपको जब करुणानिधि आईसीयू में थे तो भी मुस्कुराते हुए दिखे थे, तो वो यहाँ भी मुस्कुराते हुए दिखते हैं। बहरहाल उनको पूरी तरह से इस मामले का दोहन किया गया और यही नहीं, पूरी दुनिया में बताया गया कि साहब हिंदुस्तान में आज भी दलित सेफ नहीं है। और एक हिंदूवादी सरकार के नीचे तो दलित बिल्कुल ही असुरक्षित। अब देखें आप, से ये भी एक कमाल है कि एक कांग्रेस गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि चूंकि कर्नाटक में जो रेड्डीज होते हैं, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो ओबीसी है। बाकी जगह वो जनरल है, पर यहाँ ये ओबीसी। तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, वोकल डायनेमिक मुख्यमंत्री, उसकी पुलिस रिपोर्ट देती है कि साहब रोहित वेमुला तो दलित ही नहीं था। मैं गुंटूर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट देख रहा हूं। उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली यानी बिना किसी शक के पूरी तरह से साबित हो गई ये बात कि रोहित तनाव में जरूर थे, पर इसलिए तनाव में थे कि फ्रॉड करके बैठे थे। उन्होंने एक दलित छात्र का किसी का हक मारा था। उन्होंने एक दलित छात्र की सीट मारी थी। उनकी मां ने उनके लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। उसके आधार पे वो लाखों लाख रुपए स्कॉलरशिप ले चुके थे, वजीफा ले चुके थे। और वो अपनी शिक्षा से नेतागिरी के चक्कर में खिलवाड़ कर रहे थे। वो पढ़ाई में सबसे पिछड़ चुके थे। हालात ये थे कि 2 साल तक पीएचडी करने के बाद रोहित वेमुला को ये समझ में आया कि साहब हम तो इस टॉपिक पे पीएचडी नहीं कर सकते। फिर वो जाते ही कहते साहब मुझसे नहीं हो रही पीएचडी। तो कह नहीं, आप तो बिल्कुल दूसरा टॉपिक ले लीजिए, दूसरी पीएचडी शुरू कर देती है, सरकार से पैसा आ ही रहा है। तो ये इन हालातों में रोहित वेमुला पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई नहीं, राजनीति कर रहे थे। अब उनको एकदम से इस बात का कहीं से संदेह हुआ कि उनकी पोल खुलने वाली है। अच्छा, एक बार फर्जी सर्टिफिकेट सामने आ जाता तो ना सिर्फ वो जो लाखों लाख रुपए उन्होंने वसूल किए थे वो उन्हें लौटाने पड़ते, फ्रॉड में उनको जेल जाना पड़ता, और वो नेता हो चुके थे तो जाहिर सी बात है बेइज्जती भी होती। इस तनाव में वो पीछे भी नहीं जा सकते। अब आप देखिए, वो पीछे भी नहीं जा सकते, बोले झक मार के आत्महत्या कर ली। आपने इतनी ढेर सारी राजनीति कर डाली। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गुंटूर और पुलिस की जांच के ऊपर डीएम के एक वो है रिपोर्ट, इस साथ इट हैज बीन प्रूवन कंक्लूसिवली, यानी बिना किसी शक के अब ये पूरी तरह साबित हो गया है
कि वो ऐसा नहीं था। वो वडेरा करके एक जात से आते हैं, जो पत्थर का काम करने वाले होते हैं लोग, तो वो ओबीसीज है। तो एक ओबीसी ने एक दलित का सर्टिफिकेट बनाया और ऐसा कर लिया। चलिए, यहां तक भी ठीक है। अब उसके बाद साहब बवाल हो गया। जैसे अभी ओंकार चौधरी साहब कह रहे हैं, वैसे दुनिया का मीडिया याद करने लगा कि राहुल गांधी ने क्या तमाशा किए। अब राहुल गांधी की फटकार पड़ी है रेवंत रेड्डी को, क्या कर डाला यार तुमने बीच चुनाव में, सेल्फ गोल, कमाल कर दिया तुमने। हम इसी मुद्दे को उठा रहे हैं और तुमने इसी मुद्दे को। अब देखिए एक चीज इसमें भी आता हूं। बहरहाल रेवंत रेड्डी को पड़ी डांट। तो जिस पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, क्लोजर रिपोर्ट क्या थी, अब उसमें आपने शिक्षा मंत्री तक को फंसा दिया था। उस समय शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी। सबको फंसा दिया, वाइस चांसलर को फंसा दिया, केंद्रीय मंत्री को फंसा दिया, शिक्षा मंत्री को फंसा दिया, दो सेंट्रल मिनिस्टर्स को फंसा दिया, सब लोग फंस गए साहब। तो उसमें पुलिस जांच करके बोली कि साहब उनको कोई उकसाया नहीं था, किसी ने नहीं उकसाया था, उल्टे वो तनाव में इसलिए थे, उन्होंने आत्महत्या की, ये बात सच है। उन्हें तनाव था, ये भी सच है। पर ये तनाव उनको वाइस चांसलर ने नहीं दिया था, यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था, ये तनाव उनको अपने फ्रॉड ने दिया था, ये तनाव उनको अपनी जालसाजी ने दिया था, ये तनाव उनको अपनी माता जी की हरकतें दिया था। तो साहब क्लोजर रिपोर्ट लग गई। अब उस क्लोजर रिपोर्ट को रेवंत रेड्डी की सरकार कोर्ट में दूसरा हलफनामा दे रही। क्या है साहब, हमने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, अब अपनी क्लोजर रिपोर्ट को हम ही चैलेंज कर रहे हैं, हम ही चैलेंज कर रहे हैं अपनी क्लोजर रिपोर्ट को, हम तो साहब और जांच करेंगे। हालांकि अभी ये मजिस्ट्रेट के पास है, ये जज के पास पावर है कि उनको फर्दर जांच की अनुमति मिलती है या नहीं। लेकिन ये एक तमाशा है, आप देखें। और दूसरा तमाशा ये है साहब कि कोई मरता है, कोई जीता है, किसी का बलात्कार होता है, बच्ची का बलात्कार होता है, महिलाओं का बलात्कार होता है, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है सिर्फ दो बातों पर। नंबर एक, पीड़ित दलित है या नहीं, और अगर दलित है तो भाजपा शासित प्रदेश का दलित दलित है, संदेश खाली का दलित दलित नहीं है। उनके मंत्री ये तक कहते हैं गोरी चमड़ी वाले दलित कैसे हो सकते। पाकिस्तान से आने वाला दलित दलित नहीं है, उसको CAA नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं, मतलब राजस्थान और तमिलनाडु और केरल और यहाँ पे जो दलितों के साथ जो जातियां हो रही हैं वो दलित नहीं है, क्योंकि वहां भाजपा शासित नहीं है। ये एक मतलब बड़ा, जिसे मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ओके।